तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेजर 6 हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साथियों, इससे पहले जो है ना आपको इसका जो क्या-क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस वगैरह बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग मेजर 6 देख रहे हैं। आगे जब वीडियो आएगा तो मेजर 7, मेजर 8 भी देखेंगे। टोटल 3 मेजर आप लोग को पढ़ना है ना। चलिए शुरू करते हैं। आप ये अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम पैटर्न के साथ-साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें टोटल 75 अंक का होगा आपका एक्सटर्नल, 25 अंक का जो होता है इंटरनल के तौर पर हो जाता है, 75 होता है एक्सटर्नल। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है ना। इसमें टोटल 3 खंड में रहेगा दोस्तों। खंड ए में आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे। लिखा है खंड ए, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहता है, 5 ही मार्क्स का रहता है, यानी 1-1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। तो लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, या तो लिखा रहेगा निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे खंड आ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि रामलीला के रचयिता कौन है। तो रामलीला जो है उसके रचयिता कौन है, ये पहला क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन थे। तो ये आप लोग का हो जाता है दूसरा क्वेश्चन। आगे देखेंगे दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चारू मित्रा एकांकी संकलन के लेखक कौन थे। तो चारू मित्रा जो एकांकी है उनके लेखक कौन थे, ये आपको सिंपल सा लिखना है, उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग का चौथा नंबर है, बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन है। तो हिंदी रंगमंच जो है उनके जन्मदाता कौन है, उनके जनक कौन है, तो ये आप लोग को लिखना है, क्वेश्चन नंबर चौथा। और आप लोग का पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रासलीला का प्रवर्तक कौन था। तो ये आप लोग का हो गया टोटल 5, जिसमें से आपको टोटल 5 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, 1-1 मार्क्स। अब आप लोग का आता है खंड खा। इसमें दोस्तों टोटल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों का आंसर देना है। टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे, यानी 5-5 मार्क्स 1-1 क्वेश्चन के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर दे। पहला प्रश्न हो जाता है कि रामलीला का इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। तो रामलीला का इतिहास पर जो है वो टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि रंगमंच के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग का है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, खंड खा का। अब हम लोग खंड गा में जाएंगे। खंड गा में टोटल दोस्तों आपको यहाँ 7 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कितने रहते हैं? 7। लेकिन आंसर देना रहता है किन्हीं भी 4 प्रश्नों का, जो भी आपको आता हो। 4 प्रश्न कोई भी आप दे सकते हैं। टोटल एक प्रश्न के लिए 15 मार्क्स है, तो आप अगर 4 दीजिएगा टोटल यहाँ से 60 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जरूर कीजिएगा कि ये एकदम नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप है, इसी से तो मार्क्स इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। खंडगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहला प्रश्न हो जाता है, जितने भी प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच की परंपरा पर विस्तृत लेख लिखिए। तो ये आप लोग का हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि खंडगा का पहला। आगे हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी रंगमंच से आप क्या समझते हैं, इसके विकास के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। यानी सबसे पहले आप क्या समझते हैं ये, और इसका जो विकास हुआ था हर एक चरण में कैसे कैसे हुआ था, इस सभी चीज़ों को लिखना है। आगे हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। उद्भव यानी कि इसका शुरुआत और विकास कैसे हुआ, इस चीज़ों को लिखना है आपको, इस चीज़ों को बताना है। तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कथन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग का 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बोल रहा है कि भारतीय कठपुतली रंगमंच और महत्व का स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोग का हो गया 12 नंबर। तो ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो नायक थे उसके बारे में लिखना है, उसका चरित्र के बारे में लिखना है, ये चीज़ आपको, ठीक है। आगे हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, जो हम लोग का लास्ट है। बोला है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान जो है वो एक एकांकी है, जो आप लोग को पढ़ना है मेजर 6 में, ठीक है। उस एकांकी की समीक्षा कीजिए, यानी उसके बारे में आपको जो जो आपने पढ़ा, जो जो समझा, ये चीज़ लिखना है। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं भी 4 का आंसर दीजिएगा एग्जाम में। तो यहाँ से टोटल 60 हो गया, खंड खा से आपका 10 हो गया, और ऊपर से 5 हो गया, यानी कि टोटल 75 मार्क्स इसी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का एग्ज़ाम
पैटर्न है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके हर एक सब्जेक्ट का इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आंसर वगैरह आप बोलते हैं ना, तो इतना जल्दी आंसर वगैरह कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप क्वेश्चन वगैरह देखिए, आंसर वगैरह भी ट्राई करेंगे बताने का। नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मेजर 7 मेजर 8 का भी आएगा जल्दी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।